सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब है, अक्सर देखा होगा अपने परिवार में, अपने अगल बगल, कि अगर कोई मेहनत ढंग से नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ बहाना देता है कि ये काम आ गया, वो काम आ गया। तो कहीं ना कहीं वो अपने टारगेट, अपने सपनों को कहीं ना कहीं वो नीचे दिखा रहा है। तो कहने का मतलब है, अपने सपनों को, अपने टारगेट को हमेशा टॉप पर रखें, ताकि आपका 100% फोकस है ना, वो उसके ऊपर रहे और आप सही तरीके से मेहनत कर पाओ। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज शनिवार है और आज आपका क्लास होता नहीं है जनरली, लेकिन आज आपका क्लास होगा, क्योंकि आप सभी को पता है 3-4 दिन आपका क्लास जो है वो छूट चुका है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिएगा। और एक बात मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग अभी रात को 11 बजे 1 बजे जाकर मेरा वीडियो देखिए, आप सुबह में भी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं इतना बोल दूं, जो आज के लिए, जैसे आपको पता है मंडे टू फ्राइडे आपका जो क्लास चलता है रेलवे स्पेशल, वो टाइमिंग ये है, और करंट अफेयर आपको डेली मिलता है। लेकिन आज रात को, शनिवार है लेकिन रात को 11 बजे आपका मैथ क्लास चलेगा। 11 बजे मैथ क्लास आज चलेगा, ठीक है। और रीजनिंग क्लास जो है वो रात को 1 बजे चलेगा। टाइमिंग क्या बोला मैंने? मैथ रात को 11 बजे, रीजनिंग रात को 1 बजे, और ऐसा भी हो सकता है रात को 3 बजे दूसरा मैथ का क्लास आपको मिले लाइव, क्योंकि मैं चाहता हूं आज और कल मिलाकर जितने क्लास छूटे हैं उसको मैं जल्दी से रिकवर करवाकर मंडे से आपका जो टाइमिंग है उसको पकड़ लूं। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 27 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और एक बात, जैसे हाल फिलहाल में आपका बनारस में एग्जाम था, 2-3 बच्चों को कमेंट आया कि भैया सारे करंट अफेयर आपके क्वेश्चन से थे, आप लोग भी जाकर कमेंट देख सकते हैं। देखो, मैं बार बार बोलता हूं, करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर आप जितने अच्छे से पढ़ते हैं इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है वो ये है, हर साल जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ना, वो कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, तो डेट याद रखिएगा। जो हर साल ये मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हां, जो विषय है, जो थीम है 19 का, वो है क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो 19 का थीम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, वो है रीच फॉर गोल्ड, आईपी एंड सपोर्ट्स। क्या है? रीच फॉर गोल्ड्स, आईपी एंड स्पोर्ट्स इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2019। तो याद रखिएगा आप ये थीम भी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में 2030 तक किस बीमारी को खत्म करने के लिए काउंसिल MERA इंडिया की शुरुआत की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंटली लॉन्च द मेरा इंडिया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एलिमिनेट करने के लिए एक बीमारी 2030 तक पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। वो बीमारी कौन सा है ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फॉर्मर, जो पूर्व भारतीय इंडियन चीफ जनरल दलबीर सिंह थे ना, सुहाग, आप सभी को पता होगा, जो आर्मी के चीफ थे इसके पहले, वो कौन था? जनरल दलबीर सिंह सुहाग। उन्होंने हाल ही में किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है उनको? हाल आपको बताना है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और आज का आपका पहला प्रश्न भी यही है कि रिसेंट में इंडिया आर्मी का चीफ कौन है? जो जनरल दलबीर सिंह सुहाग है वो तो पहले थे, लेकिन रिसेंट में कौन है ये आप सभी को कमेंट कर बताना है। और जो इसका कैपिटल क्या है, तो वो है आपका विक्टोरिया। करेंसी क्या है आपका? करेंसी आपका यह प्रेसिडेंट क्या है? डैनी फेरो। तो ये सब आपको याद रखना है अलग से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। क्वेश्चन है, कौन से वायु मार्ग खाड़ी क्षेत्र में पहली एयरलाइन बन गई है जिसने बिना किसी एंकल उपयोग के प्लास्टिक पर उड़ान भरने के लिए उड़ान जो है वो संचालित की है? कहने का मतलब है, which airways has become the first airline in the Gulf region to operate a flight without any single use of plastic on board? तो वो कौन सा एयरप्लेन है आपको बताना है। कहने का मतलब है
कि इसमें क्या है ना, आप प्लास्टिक लेकर आप प्लेन में चढ़ ही नहीं सकते। और ऐसा करने वाला पहला फ्लाइट, पहला एयरवेज कौन सा बन गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, एतिहाद एयरवेज। और ये जो एयरवेज है वो कहां का है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो एयरवेज है वो यूएई का है, यूनाइटेड अरब इमराट्स। और एक बात, वहां का जो करेंसी है वो क्या है? तो सभी को पता है, क्लास में डेली कवर कर रहा हूं, तो दिरहम। और वहां के जो कैपिटल है वहां क्या है? अबू धाबी। और वहां के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो कौन है? खलीफा बिन जयाद एआई नयान। तो ये सब भी आपको ऑलमोस्ट याद हो गया होगा अगर आप डेली सक्सेस की 98 करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण मध्य क्षेत्र के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्र प्रबंधक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिनी इप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मास्टर दीनानाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अवार्ड 19? तो इसका आंसर है आपका राइटर, स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 के विजेता का नाम बताइए। विनर का नाम बताना है, जिन्होंने खिताब जीता है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज 2019 का लिटरेचर के लिए, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राणा दासगुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्कर्ष बंगला स्कीम जो योजना है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे किन सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और एक बात, ये जो उत्कर्ष बंगला स्कीम है ना, ये क्यों मिला है? तो आपको मैं बता दूं, जो कन्याश्री स्कीम है ना, जो बहुत पॉपुलर स्कीम है बंगाल का, बहुत जन को लाभ मिल चुका है। अगर आप बंगाल में है, बहुत सारा अवार्ड भी मिल चुका है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी उसके वजह से क्या है, उत्कर्ष बंगला जो स्कीम को है अवार्ड दिया जा रहा है। तो आज का आपका दूसरा प्रश्न ये है, वेस्ट बंगाल का जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उनका भी जो नाम है कमेंट में आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन ये था, इंडियन आर्मी के अभी चीफ कौन है, उनका नाम। दूसरा क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, इनका दो नाम आपको कमेंट में कर कर बताना है। ये है आपका आज का दो क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जो 5 मिनट के भीतर वेतनभोगी पेशेवर को छड़ यानी लोन प्रदान करता है? यानी रिसेंटली विच एप्लीकेशन वाज लॉन्च दैट ऑफर लोन टू सैलरी प्रोफेशनल विद इन 5 मिनट्स? और ये मैं आपको पहले बता दूं, जिनका भी इनकम अगर 5 लाख है ना, तो उनको 5 मिनट के अंदर उस एप्लीकेशन के द्वारा जो लोन है मिल जाएगा बिना किसी रुकावट के। और एक बात बता दूं, 7 क्या नाम है उसका, हाँ 5 लाख से ज्यादा आप याद रखिएगा, अगर लेकिन जो सैलरी है वो 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो एप्लीकेशन का नाम है मनी लॉजी। ऑप्शन नंबर सी, मनी लॉजी इस एप्लीकेशन का नाम है। अगर आपका सैलरी 5 लाख से बेसी है तो आपको 5 मिनट के अंदर जो लोन है वो मिल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2019 में IPI 71 विश्व प्रेस स्वतंत्रता नायक का नाम किससे दिया गया है? तो इसका आंसर है आपका सिरिल एल्मेडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिरिल एल्मेडा। एल्मेडिया बोल सकते हो, तो ट्रांसलेट थोड़ा प्रॉब्लम है। एल्मेडिया को जो है 71 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो 2019 का जो खिताब है वो दिया गया है। ठीक है, और एक बात, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का जो रैंक है वो क्या है? तो सभी को पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था 140, और 18 में कितना था? तो 18 में था 138। मैं आपको डेली ये सब बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंक वाला, एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईटी सेवा कंपनी ने देश की मेल वितरण प्रणाली को बदलने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौता पर जो है वो साइन किया है?
विच ऑफ द फॉलोइंग IT सर्विस कंपनी हैज साइंड अ डील विथ इंडिया पोस्ट टू ट्रांसफर कंट्री मेल डिलीवरी सिस्टम। जो भी डिलीवरी सिस्टम है ना, उसको पूरा डिजिटल कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। किस IT सर्विस के साथ मिलकर, उनका नाम बताना है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, TCS। और एक बात, इसके अंदर कितने पोस्ट ऑफिस को टारगेट किया गया है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को जो है, जो सिस्टम है, वो चेंज किया जाएगा, पूरा डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे आप सभी को बहुत जल्दी जो भी है डिलीवरी सेवा मिल पाए। तो किस IT सर्विस के साथ मिलकर ये चालू किया जा रहा है, तो वो चालू किया जा रहा है आपका TCS के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे लंबा 131 फीट इंडोर जल प्राप्त निम्नलिखित में से किस देश में खोला गया, यानी वाटरफॉल बोल सकते हैं। 131 फीट है, टॉलेस्ट, लंबा इंडोर, मतलब इंडोर वाटरफॉल जो है वो खोला गया है, वो किस देश में खोला गया, वर्ल्ड का बताना, सबसे लंबा है ये, तो ये किस देश में खोला गया है, ये खोला गया है आपका सिंगापुर में। और सिंगापुर का जो कैपिटल है वो क्या है, वो खुद सिंगापुर है, आपको पता है। और वहां पर जो करेंसी है वो वहां पर क्या इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है सिंगापुर डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, तो वहां के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है हलीमा याकूब। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 27 अप्रैल के। और 28 अप्रैल का करंट अफेयर जैसे आपको हमेशा पता है सुबह में 4:30 बजे मिलता है, तो वो आपको कल सुबह 4:30 बजे तो मिल ही जाएगा। और एक बार मैं आप सभी को दोबारा बोल दूं, आपका अगला क्लास जो है रात को 11 बजे मैथ का होगा, 1 बजे रीजनिंग का होगा, और पॉसिबल हुआ तो रात को 3 बजे भी आपका दूसरा मैथ का क्लास होगा, क्योंकि टारगेट के लेकर चल रहा हूं। 3-4 दिन जो भी क्लास मिस हुआ है वो आज और कल, सैटरडे और संडे मिलाकर आपका कवर कर दूं, क्योंकि आपका जनरली मैथ रीजनिंग का क्लास शनिवार रविवार को होता नहीं है, लेकिन इस 2 दिन में मैं पूरा रिकवर करवा दूंगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।